एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहला काइंड होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। इससे पिछली वीडियोस में हमने बाकी 7 प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जैसा उसका नाम होता है वैसा ही उसका काम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट, एक वर्ड दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूट। क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट का? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है चीजों को बांटना। जब भी हम किसी चीज को बांटते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति को या हर एक ग्रुप को, मतलब एक एक व्यक्ति के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक एक व्यक्ति को चीज दी जा रही होती है। तो यहां पर भी क्या होगा, अलग अलग करके नाउन के ऊपर क्रिया की जाएगी। यानी कि जो भी नाउन होगा उसके ऊपर अलग अलग करके क्रिया की जाएगी। अलग अलग करके नाउन पर क्रिया की जाएगी। आई होप समझ में आ रही है बात। ये अलग अलग करके, यानी कि क्लास में 10 बच्चे हैं, हम बात तो सारे बच्चों की करेंगे, लेकिन कोई भी चीज अगर हमको इस तरीके से कहनी है कि क्लास का हर एक बच्चा उस चीज को समझे, क्लास में हर एक बच्चे की बात की जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी क्लास की बात करेंगे वो तो ग्रुप में हो गया, लेकिन अगर एक एक बच्चे की बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वहां पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, कौन कौन से इसमें हो सकते हैं? इसमें कई सारे हो सकते हैं। उसमें से हम ले सकते हैं ईच, हम बोल सकते हैं आइदर बोलो या फिर इसको इधर बोलो, वैसे आइदर ही बोलना होता है, आइदर। इसको बोलेंगे नाइदर। तो इन तीनों को सबसे पहले देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। सबसे पहला ईच। ईच का हिंदी में मतलब होता है प्रतिहर। प्रतिहर क्या होता है? प्रत्येक तो पता है कि हर एक की बात की जा रही है, एवरी होता है इसका मतलब। प्रतिहर का मतलब होता है किसी भी एक यूनिट की बात की जाएगी। 10 चीजें हैं, 10 में से एक 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 करके 10 बार हम चीजों की बात करेंगे तो हम बोलेंगे उस प्रतिहर की बात हो रही है। जैसे एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास में एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, एक लड़की है ये, ठीक है, और भी बच्चे हैं यहाँ पे, ज्यादा लड़कियां हैं, लड़कियां जाना चाहिए स्कूल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम बात जब करेंगे, हम जब क्लास में बोल रहे हैं कि क्लास में सारे बच्चे होशियार हैं, तो जब हमने बोला सारे, तो हमने इन सब की बात कर दी और इन सबको एक मान लिया, पूरे ग्रुप की बात कर दी। अब पूरे ग्रुप की बात ना करके हम एक एक बच्चे को बताना चाह रहे हैं, तो सारे, जब हम बोल रहे हैं सारे बच्चे हैं तब भी सारे 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 होशियार हैं, लेकिन हम एक एक करके बात को संबोधित करना चाहते हैं। बात को कहने का तरीका है और कुछ नहीं। अगर हम इसकी बात भी कर रहे हैं, इसकी बात भी कर रहे हैं, अलग अलग करके इनको बताना चाहते हैं, तो हम बोल सकते हैं ईच, कि ईच स्टूडेंट इज स्मार्ट या ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ईच करके। ठीक, तो ईच का मतलब प्रतिहर, एक व्यक्ति की बात की जा रही होगी, एक व्यक्ति की, या फिर एक एक करके सभी व्यक्तियों की बात की जाएगी, एक एक करके, एक एक नाउन। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना आइदर। आइदर का मतलब क्या होता है? अच्छा, सिर्फ यही थोड़ी एक एक की बात करेंगे, बात तो ये सारे एक एक ही करेंगे, लेकिन आइदर में क्या नया होता है? आइदर के अंदर हम बहुत सारे, एक या अनेक में से एक ही की बात करते हैं। बात करने का मतलब उसके बारे में हम चीजों को कह रहे हैं, तो करते हैं। यानी कि अगर क्लास में इतने बच्चे हैं तो इसमें हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, आइदर। अगर मान लो 2 लोग हैं
एक ये है, एक ये है। इन दो के बीच में कोई कंपटीशन हो रही थी, ठीक। और हमको अगर ऐसे बोलना है कि तुम दोनों में से कोई एक बच्चा जो है वो कंपटीशन जीत गया है, तो इन ये दोनों नहीं जीते हैं, इनमें से कोई एक व्यक्ति आइदर ऑफ यू वन द कॉम्पिटिशन। आइदर तुम में से कोई एक व्यक्ति जीता है, दोनों नहीं जीते हैं। ऐसे कई सारे में से एक, हम बोल रहे हैं इन सब में से एक बच्चा होशियार है, ठीक। तो हम बोलेंगे आइदर। अब वो बच्चा कौन है नहीं पता, इनमें से कोई हो सकता है। आइदर अगर बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे किसी एक की बात की जा रही है, एक या अनेक में से एक ही की बात जब हम कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे आइदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक। और आइदर की तरह ही नाइदर का प्रयोग कर लिया जाता है। बस नाइदर कैसा होता है मेरा, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, एक ही का की बात नहीं करते हैं, इतना इसके अंदर आ जाएगा, नहीं करते हैं। तो इसमें बस इतना सा अंतर है कि नहीं करते हैं आ रहा होगा, ठीक। निगेटिव होगा और कोई नहीं, यहाँ पे बस ये क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर नहीं आता है, काम ना होने को बताया जाता है वो, ठीक है। ज्यादातर आइदर नाइदर का प्रयोग दो के लिए ही होगा, लेकिन दो से ज्यादा के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस सेंस में कह रहे हैं। तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जांपल लिख लेते हैं। आइदर चाइल्ड इज नॉट गुड इन स्टडीज। अब क्या होगा, जब भी उस तरीके से सेंटेंस को कह रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम बोला आइदर चाइल्ड इज नॉट गुड इन स्टडीज। आइदर चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास में उसके 2 या 3 बच्चे हैं, उनमें उन सारों के रिपोर्ट कार्ड उसको मिले तो उसने रिपोर्ट कार्ड देखे, तो अगर 3 बच्चों में से 2 के नंबर अच्छे आ रहे, एक के नंबर जो बेकार आ रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है वो उनमें से कौन सा बच्चा है, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ किसी एक बच्चे के नंबर ना कम आ रहे हैं। तो एक बच्चा कौन है नहीं पता, और एक ही की बात कर रहा है कई सारों में से, तो आइदर चाइल्ड इज नॉट गुड इन स्टडीज, ठीक है, ठीक। तो ये आइदर का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है। अब क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोनाउन चल रहा है, तो ये प्रोनाउन तो नहीं है मेरे ख्याल से। प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड एक नाउन लगा हुआ है, और नाउन के पहले अगर बात कर रहा है तो ये प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव है। यहीं पे इसको अगर हम प्रोनाउन की तरह लिखने की कोशिश करते हैं तो कैसे होगा, चाइल्ड को हटा देते हैं, यानी कि नाउन को यहां से हटा देते हैं, तो अभी क्या बन जाएगा मेरा, अभी मेरा बन जाएगा प्रोनाउन, ठीक। आइदर इज नॉट गुड इन स्टडीज, तो आइदर मतलब कि कोई एक स्टडी में अच्छा नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है। इसके पहले भी कोई सेंटेंस लिखा होगा जो कि इस बात को बता रहा होगा कि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इसके आगे भी कोई सेंटेंस हो सकता है। तो सेंस तभी पूरा होता है जब एक और सेंटेंस साथ में लिखा होता है। लेकिन इस तरीके से एग्जांपल हम बोल सकते हैं, ईच मान लो हमने बोला देयर आर 20 players in the team. There are 20 players in the team. टीम में 20 लोग हैं, हर एक व्यक्ति अच्छा है खेलने में। Each is a good player. Each यानी कि हर एक है एक अच्छा प्लेयर। There are 20 players, 20 प्लेयर हैं इन द टीम, टीम में 20 लोग हैं। ईच इज अ गुड प्लेयर, प्रत्येक कैसा है, प्रतिहर कैसा है, हर एक कैसा है, अच्छा है खेलने में। तो हमने एक एक नाउन की बात की, ईच, एक नहीं एक एक व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति को उठा लेंगे तो उसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरे को उठाएंगे उसकी बात करेंगे, अलग अलग करके बात कर रहे होते हैं। बात तो हम सारों की करेंगे लेकिन अलग अलग करके करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, तो जल्दी से इसको लिख लिया जाता है।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन फिर से वही बात, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका कुछ काम भी होगा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक चीज जो काम दूसरे के ऊपर कर रही है वही काम उसके ऊपर भी उस चीज के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि मान लो मैंने अपनी बहन को पीटा और मेरी बहन भी हमको पीट देती है, तो ये जो काम हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, यानी कि नाउन के ऊपर जो काम किया जाएगा वो उसके ऊपर वापस भी हो जाएगा उसी नाउन के द्वारा। देखो कैसे कैसे हम बोल रहे हैं हिंदी में एग्जांपल, रोहन ने सोहिनी को पीटा। रोहन ने सोहिनी को पीटा, तो रोहन सोहिनी को पीट रहा है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, रोहन और सोहिनी ने एक दूसरे को पीटा। दोनों में अंतर क्या हो रहा है? यहां रोहन ने सोहिनी को पीटा है, तो रोहन काम कर रहा है पीटने का सोहिनी के ऊपर, तो सोहिनी पिट रही है। सोहिनी पिट रही है, यानी कि ये क्या है? मेरी ऑब्जेक्ट है, और रोहन मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। यहीं पे लिखा हुआ रोहन और सोहिनी ने एक दूसरे को पीटा, तो यहाँ पे रोहन ने भी पीटा है, सोहिनी ने भी पीटा है, तो ये दोनों के दोनों मेरे सब्जेक्ट हो जाएंगे और ये एक दूसरे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से? ये एक नाउन है, नाउन 1, यहाँ पे है नाउन 2। अगर ये इसके ऊपर कोई काम कर रहा है तो ये इसके ऊपर भी काम करेगा, बराबर काम इसके ऊपर भी हो रहा होगा। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा हो तो वो भी इसी तरीके से बात को कह रहा होता है कि जो हम करते हैं वो वापस हो जाता है। तो रोहन और सोहिनी ने एक दूसरे को पीटा। रोहन एंड सोहिनी, टेंस की चिंता नहीं करेंगे, बीच सेंटेंस को समझेंगे, प्रोनाउन को समझेंगे। बीट ईच अदर। रोहन और सोहिनी ने एक दूसरे को पीटा। रोहन एंड सोहिनी बीट ईच अदर शब्द क्या बताया? कि एक दूसरे को ये दोनों पीट रहे हैं। रोहन है तो सोहिनी को पीट रहा है, सोहिनी है तो रोहन को पीट रही है। तो ये मेरा क्या हो गया? एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ दो ही प्रोनाउन होंगे जो हम पढ़ रहे होंगे, दो प्रोनाउन होंगे रेसिप्रोकल। कौन कौन से? एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। ईच अदर जिसका यूज अभी अभी हमने नीचे देखा। दूसरा होता है वन अनदर। तो ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर क्या होगा? ईच अदर का हिंदी में बोल सकते हैं ईच अदर को आपस में, ठीक। और वन अनदर को भी आपस में बोल सकते हैं, लेकिन उसके हम उसको एक दूसरे में भी बोल सकते हैं, एक दूसरे में या एक दूसरे से, ठीक है। ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो लोगों के लिए किया जाता है, ओनली फॉर टू पर्सन। पर्सन है ही पीपल, देखा था ना लोगों ने, पीपल होता है पर्सन का प्लूरल। ओनली फॉर टू पीपल। वन अनदर क्या होता है? एक दूसरे के लिए, यानी कि ये मेरा दो से अधिक के लिए, मोर देन टू पीपल के लिए। इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि अब ज्यादातर इस्तेमाल होता है वन अनदर का। तो हम ईच अदर को चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, ईच अदर की जगह पे वन अनदर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे दो लोग हों या दो से अधिक हों। दो या दो से अधिक यहां पे लिख देते हैं, दो या दो से अधिक जब होगा तो हम बोलेंगे वन अनदर।